मेरे घर में पहली बेटी ने जन्म लिया तो बधाई दी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जब दूसरी बेटी ने जन्म लिया तो बधाई देने के साथ साथ कुछ लोगों ने अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल, कोई बात नहीं, मुझे समझाने लगे कोई बात नहीं, बेटा बेटी एक बराबर है। अरे तुमको कौन पूछ रहा है कि बेटा बेटी एक समान है? मेरे घर में बेटी आई है, एक के बाद दूसरी आई है, ये मेरे अभिनंदन का विषय है, मेरे लिए खुशी का विषय है। मैं उदाहरण देता हूं अपना, हमारा पार्टी का एक साथी था, बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, अभी भी है, बड़ा सारा कार्ड बना करके छाप करके आया। मैं मुख्यमंत्री था, कहा कि भाई आपको आना है कार्यक्रम। मैंने कहा क्या है कार्यक्रम, क्या है? बोलते जी देवते बुलाए। हमारे गांव में अच्छा कोई अवसर होता है, अच्छी कोई मनोकामना पूरी हो जाती तो क्या होता कि देवता को बुलाते हैं, देवताओं को बुलाते हैं। कुछ 5 देवते बुलाए। मैंने कहा बहुत अच्छी होते हो तो काफी लोग होंगे, 5-6 हजार लोग होंगे। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा कार्यक्रम क्या है, देवते किस बात के लिए? बोलते जी मैंने बेटे के लिए प्रार्थना की थी। तो मैंने कहा बेटियां कितनी हैं? के पहले क्या बेटी हैं? बोलते जी 4 बेटियां हैं, 4 बेटी के बाद बेटा हुआ है। तो मैंने कहा क्या बेटी जब हुई थी, 4 बेटियां हुई, तो उस वक्त भी देवता लाया था आपने? उस वक्त भी आपने धाम का आयोजन किया था? कल तो वो तो नहीं किया था जी। तो मैंने कहा मैं आपके इस कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूं, मैं नहीं आऊंगा। सचमुच में गए भी। मैंने देखा कि समाज में हमारी कितनी विकृति है, कितनी हमारी सोच में अभी तक जो है, अब तो खैर परिवर्तन आ रहा है। बेटी अगर है तो उसको पढ़ाने की आवश्यकता के लिए प्रयत्न किए नहीं जाते थे, प्रयास नहीं किए जाते थे जितने बेटे को पढ़ाए। इसलिए कि बेटी जो है वो पराया है, इसलिए कि बेटी ने तो दूसरे घर जाना है, उसको पढ़ाने का सिर्फ थोड़ा साक्षर हो जाए इतना ही प्राप्त है, लेकिन अच्छी पढ़ाई उसको देने का बहुत ज्यादा परिवार वालों का मत रहता नहीं था। ये भी एक स्थिति रही है किसी दौर में, लेकिन आज वो परिस्थिति में परिवर्तन। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, अपना उदाहरण देता हूं। मेरे घर में पहली बेटी ने जन्म लिया तो बधाई दी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जब दूसरी बेटी ने जन्म लिया तो बधाई देने के साथ साथ कुछ लोगों ने अलग तरह के शब्दों का इस्तेमाल, कोई बात नहीं, मुझे समझाने लगे कोई बात नहीं, बेटा बेटी एक बराबर है। अरे तुमको कौन पूछ रहा है कि बेटा बेटी एक समान है? मेरे घर में बेटी आई है, एक के बाद दूसरी आई है, ये मेरे अभिनंदन का विषय है, मेरे लिए खुशी का विषय है। ये समाज की सोच का मैं जिक्र कर रहा हूं। अभी तक भी समाज में दौर बहुत आगे निकल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सोच में परिवर्तन ही कि बेटा होना बहुत लाजमी। बेटी अगर 2 हो गई तो, बेटी अगर 3 होगी तो बहुत तो सारी चीज को ऐसा मानता कि अधूरा रह गया। इस सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं उदाहरण देता हूं अपना, हमारा पार्टी का एक साथी था, बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, अभी भी है, बड़ा सारा कार्ड बना करके छाप करके आया। मैं मुख्यमंत्री था, कहा कि भाई आपको आना है कार्यक्रम। मैंने कहा क्या है कार्यक्रम, क्या है? बोलते जी देवते बुलाए। हमारे गांव में अच्छा कोई अवसर होता है, अच्छी कोई मनोकामना पूरी हो जाती तो क्या होता कि देवता को बुलाते हैं, देवताओं को बुलाते हैं। कुछ 5 देवते बुलाए। मैंने कहा बहुत अच्छी होते हो तो काफी लोग होंगे, 5-6 हजार लोग होंगे। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा कार्यक्रम क्या है, देवते किस बात के लिए? बोलते जी मैंने बेटे के लिए प्रार्थना की थी। तो मैंने कहा बेटियां कितनी हैं? के पहले क्या बेटी हैं? बोलते जी 4 बेटियां हैं, 4 बेटी के बाद बेटा हुआ है। तो मैंने कहा क्या बेटी जब हुई थी, 4 बेटियां हुई, तो उस वक्त भी देवता लाया था आपने? उस वक्त भी आपने धाम का आयोजन किया था? कल तो वो तो नहीं किया था जी। तो मैंने कहा मैं आपके इस कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूं, मैं नहीं आऊंगा। सचमुच में गए भी। बहिष्कार का मतलब मैंने कहा मुझे माफ करना कि अगर इस सोच के साथ अभी तक भी मैं देखता हूं, आप चाहे यहाँ पर बहुत सारी माताएं बहनें ग्रामीण क्षेत्र की भी हैं, मैं हकीकत बता रहा हूं, जमीनी हकीकत, पुत्र प्राप्ति के लिए कई जगह जाते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े देवताओं के यहाँ जाते हैं, घर में बेटी होने के बावजूद भी मैं समझता हूं ये सोच बहुत अच्छी सोच नहीं है। पुत्र भी बराबर है, लेकिन पुत्री जो है वो किसी भी सूरत में बेटे से कम नहीं है।